बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की रेसिपी अंडा पुलाव बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। स्पेशली सर्दियों में सब बहुत पसंद करते हैं। आपको देख के अंदाज़ा होगा कि ये कितने मज़े की है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर रेसिपी वक्त पर पहुंच जाए। चावल लिए हैं मैंने 1 गिलास, उनको मैंने धो लिया है। धोने के बाद मैं उनको भिगो दूंगी तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। जितनी ज़्यादा देर तक चावल भीगे रहेंगे उतने ही अच्छे बनेंगे। दूसरी साइड पे एक कढ़ाई में मैंने लिया है ऑयल, उसमें मैं शामिल कर रही हूँ प्याज। प्याज को हम फ्राई करेंगे। प्याज का जो कलर है उसी से ही हमारे चावलों के रंग का पता चलता है। अगर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाए प्याज का रंग तो हमारे चावलों का रंग भी बहुत डार्क होगा जो देखने में अच्छा नहीं लगता। प्याज हमारा जब इतना ब्राउन हो गया, अच्छा सा कलर हो गया, तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लहसुन और अदरक। लहसुन और अदरक को भी मैंने इस तरह स्लाइस में कट कर लिया था। इनको मैं बस थोड़ा सा भूनूंगी। भूनने के बाद जब इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो मैं इसमें शामिल करूंगी थोड़ा सा पानी, ताकि हमारी प्याज जो है वो जले ना, वो नीचे तय में भी ना लगे और हमारे लहसुन और अदरक भी उनकी खुशबू बहुत प्यारी रहे, जले ना। इनको मैं साथ ही साथ थोड़ा सा भूनती रहूँगी। थोड़ा सा भूनने के बाद इस प्रोसेस में याद रखें अगर लगने लगा हो तो थोड़ा सा पानी डालना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि प्याज जले ना। अब आप देख सकते हैं जब इस तरह से हमारी प्याज का पानी सूख गया तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी कुछ मसाले। मसालों में कुटा हुआ धनिया, सफ़ेद ज़ीरा 1-1 टेबल स्पून मैंने लिए हैं। तेज़ पत्ते थोड़े से लिए हैं। 6 से 7 लौंग लिए हैं। 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1/4 टी स्पून मैंने लिए हैं क्रश्ड काली मिर्चें। साबुत नहीं थी मेरे पास तो मैंने क्रश डाली हैं, वैसे मैं साबुत ही डालती। इन तमाम मसालों को मैं शामिल कर दूंगी हांडी के अंदर। अब हम इनको थोड़ी सी देर के लिए भूनेंगे। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है तमाम मसालों की। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ एक मैंने चिकन क्यूब लिया है, टमाटर लिए हैं 4 और हरी मिर्चें ली हैं। ये अचारी मिर्चें हैं, इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और दिखने में भी ये चावलों में बहुत मज़े की लगती हैं। टमाटरों का साइज़ हम इतना ही रखेंगे, ये भी बहुत मज़े के लगते हैं। स्पेशली अंडा पुलाव में अगर टमाटरों का साइज़ इस तरह का हो तो वो दिखने में भी और उनका टेस्ट जब मुँह में आते हैं तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक, 1 टीस्पून है, कलौंजी 1/4 टीस्पून, चिली फ्लेक्स हैं 1/4 टीस्पून और 1/4 टीस्पून ही हल्दी पाउडर है। मैंने नमक कम इसलिए डाला है क्योंकि चिकन क्यूब में भी नमक होता है तो इसलिए नमक मैं कम ही डालूंगी इसमें। वैसे आप अपने टेस्ट से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 3 मज़ीद हरी मिर्चें मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये पतली वाली होती हैं, ये थोड़ी ज़्यादा तेज़ होती हैं। मैं लाइक करती हूँ थोड़ी ज़्यादा मिर्ची तो मैं इनको भी इसमें डालूँगी। इनको हम थोड़ा सा जब भून लेंगे अब मैं इसमें शामिल करूँगी बॉयल्ड एग। ये जो हमारी रेसिपी का नाम उसी के आपको अंदाज़ा हो गया होगा। इनको हम थोड़ा सा भून लेंगे। बहुत ही प्यारी हमारी हांडी लग रही है। आप देखें बहुत ही प्यारा हमारा मसाला, इसका कलर बिल्कुल भी, आप प्याज का ध्यान रखिएगा यहाँ से भी हमारी हांडी बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। थोड़ा सा हम इसको अच्छे से भून लेंगे और जब हमारे थोड़ा सा अंडे भून जाएं, मिर्चें हमारी भी भून जाएं तो प्याज भी थोड़ा सा हम पानी भी शामिल करेंगे ताकि लगे ना। इस प्रोसेस को बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अब जो है वो हम बारी बारी अंडों को बाहर निकाल लेंगे ताकि ये टूट ना जाएं। हम अंडे भी और सब्ज़ मिर्चें, हम इन दोनों चीज़ों को बाहर निकाल देंगे। सब्ज़ मिर्चें जो हैं उनका कलर आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा कलर है उनका। अगर हमने उनको इस स्टेज पे बाहर नहीं निकाला तो कलर उनका फिर ज़्यादा ख़राब हो जाता है, फिर जो अच्छा नहीं लगता। अब इसमें मैं शामिल करूँगी पानी, क्योंकि चावलों को मैंने भिगो दिया था इसलिए मैं अब इसमें 1.5 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। अगर हम ना भिगोते तो हम 2 गिलास पानी इसमें डालते। अब पानी को उबाल आ चुका है। अब मैंने जो हमारे चावल थे उनका पानी अच्छे से निकाल कर उनको मैंने साइड पे रख दिया था बिल्कुल 1 मिनट पहले हांडी में डालने से। अब मैं उसको हांडी में डाल रही हूँ हमारे चावलों को। अब इनको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इस स्टेज पे भी नमक मिर्चें आप चेक कर लीजिएगा और मेरे बिल्कुल परफेक्ट हैं तो मैं अब और कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। अब आप पानी हमारा देखें थोड़ा सूख चुका है। हमेशा कवर करके ही आप इसको इस स्टेज पे भी चेक करते रहें और साथ देखते रहें, ध्यान रखें लगे ना। अब हम हमारे बॉयल्ड एग जो थे
वो और हरी मिर्चें जो ये दोनों हमने मसाले से निकाले थे उनको वापस हम दम जब देंगे उसके ऊपर हम रख लेंगे। दम आप देख सकते हैं, दम देने देते वक्त पानी बिल्कुल थोड़ा सा, ये आप देख सकते होंगे साइड पे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी आपको जो है वो इस तरह से बबल्स दिखाई दे रहे होंगे छोटे छोटे, इतने होने चाहिए, इससे ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। और आंच भी दम की बहुत ही ज़्यादा धीमी होनी चाहिए। अब हम 20 मिनट से आधे घंटे तक, यानी कि 20 से 30 मिनट तक हम इसको दम देंगे। अब हम चेक करते हैं, हमारा दम बहुत ही अच्छा आया है। ये देखें आप, बहुत ही हमारे चावल प्यारे लग रहे हैं, खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। तो अब मैं इनको चेक करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, बहुत ही प्यारे हमारे चावल लग रहे हैं, बहुत ही खिले खिले, बहुत ही मज़ेदार बने हैं चावल। ये आप पानी का इसमें आपने बहुत ध्यान रखना है, जितना भी आप याद रखें, 1 गिलास पानी है तो डबल हमने 2 गिलास डालने हैं। हमने भिगोया था तो हमने 1.5 गिलास रखा है, डाला है इसमें। बहुत ही मज़ेदार हमारे चावल लग रहे हैं। आप अंडू को देखें, हरी मिर्चों को देखें, सब बहुत ही मज़े के, और टमाटर भी मैंने आपको जैसे बताया था, देखें कितने मज़े के लग रहे हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रेसिपी को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एग पुलाव इंजॉय कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।